नमस्ते। मेरे चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत। आशा है कि जो वीडियोस अभी तक हम रिकॉर्ड किए हैं आप देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और वीडियो में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन इंक्लूड किए हैं उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि आपका नॉलेज बढ़े और सिर्फ आपका फोकस मेरे वीडियोस पे नहीं बल्कि आउटसाइड जो बाहर जो और भी कंटेंट अच्छा कंटेंट अवेलेबल है आप उसको भी देखें, समझें, सीखें। तो आज का जो टॉपिक है आज वो साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान और मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन दोनों से रिलेटेड है। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है और कॉन्सेप्ट जो है वो निर्णय लेने की प्रक्रिया से कनेक्टेड है। तो आइडिया ये है कि अगर लेट्स से आज के समय में जो हमारी लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं हम लोग। और बिजी रहने से क्या होता है, बिजी रहने मतलब काम का प्रेशर जो है बहुत होता है। और काम का प्रेशर सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ मतलब जो आपका काम जो आपका वर्क है जो आपका ऑफिस में काम होता है सिर्फ उससे रिलेटेड नहीं बल्कि घर से रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपके फ्रेंड्स से रिलेटेड। तो कभी कभी इतने सारे निर्णय लेने होते हैं, इतने सारे डिसीजंस करने पड़ते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम करें क्या। फंस जाते हैं, हम ऐसा फील करते हैं जैसे फंस गए, काम बहुत है, घबराहट होने लगती है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या एक तरीका है जिसको बोलते हैं आइजनहावर्स मैट्रिक्स, जो कि यूएस में एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे, 1953 से 1961 तक प्रेसिडेंट रहे ड्वाइट आइजनहावर। उन्होंने ये तरीका निकाला क्योंकि आप समझ सकते हैं वो प्रेसिडेंट है तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते होंगे, तो उन पे तो काम का भार बहुत ही ज़्यादा होगा। तो उन्होंने एक मेथड निकाला जिससे आप सारा का सारा फोकस, सारा सारा ध्यान जो है उन कामों में लगाएं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन उन कामों को आइडेंटिफाई, उन कामों को पहचाना कैसे जाए कि भाई वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने एक मैट्रिक्स बनाया और उसका नाम पड़ा आइजनहावर्स मैट्रिक्स। चलिए आज देखते हैं आइजनहावर्स मैट्रिक्स जो है कैसे काम करता है। अब देखिए, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसी को बोलते हैं आइजनहावर्स मैट्रिक्स। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपका दो एक्सिस है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ दो तरह के एरो बने हुए हैं, दोनों ही दो मुहे एरो हैं। तो इसमें पॉइंट ये है कि एक एरो में एक साइड लिखा है कम जरूरी और दूसरा साइड लिखा है बहुत जरूरी। और दूसरा जो वाई एक्सिस वाला आपका एरो है, एक जगह लिखा है कम महत्वपूर्ण और दूसरी जगह लिखा है बहुत महत्वपूर्ण। तो इंग्लिश में कम जरूरी को हम लोग जो है लेस अर्जेंट बोल सकते हैं, बहुत जरूरी को अर्जेंट बोल सकते हैं। इंग्लिश में बहुत महत्वपूर्ण को इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं और कम महत्वपूर्ण को लेस इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। तो आइडिया ये है कि जितने भी आपके पास काम है आप उनको चार भागों में बांटिए। तो अब ये देखिए, जो सबसे निचला भाग है इसमें अगर आप जो भी काम लिखेंगे तो वो ऐसे कार्य हैं जो कि कम जरूरी है और कम महत्वपूर्ण भी हैं, मतलब लेस अर्जेंट, लेस इम्पोर्टेंट। तो ऐसे जो सारे काम हैं वो आप इस भाग में लिखिए। इस भाग में ऐसे काम लिखिए जो बहुत महत्वपूर्ण तो हैं लेकिन कम जरूरी हैं, मतलब काम की इंपॉर्टेंस तो है लेकिन वो ऐसा काम नहीं है जो अभी ही करना है आपको। फिर यहाँ इस तीसरे खाने में देखिए, ऐसे काम है, ऐसे कार्य हैं जो कि बहुत जरूरी है, मतलब अभी करना है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और चौथा खाना ऐसा है जिसमें ऐसे कार्य हैं जो बहुत महत्वपूर्ण भी हैं और बहुत जरूरी भी हैं, मतलब काम अभी करना है और काम का इम्पोर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। तो आप क्या कीजिए, जितने भी आपके कार्य हैं उसको ऐसे चार जो है डिफरेंट भागों में डिवाइड करके हर भाग में जो उससे कार्य रिलेटेड कार्य है वो उसमें जो है लिख दीजिए। अब एक बार ये काम हो गया तो अब ये दूसरे डायग्राम पे आ जाए। तो अब जो है, अब आपने ये काम तो अपना सारा बांट लिया लेकिन अब ये डिसाइड करना है कि कौन सा काम सबसे पहले करना है। तो पहला स्टेप ये होगा कि जो आपके ऐसे कार्य जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो बहुत जरूरी है, मतलब जो कार्य अभी करना है और जिसका महत्व भी बहुत ज्यादा है, वो ऐसे कार्य हैं जिनको आप तुरंत कीजिए। तो अगर आपके पास 50 कार्य थे, आपने लिस्ट बनाई, उसमें से ऐसे 5 कार्य निकले जो कि आपको अभी करना है,
जो इस कैटेगरी में आते हैं, तो उसको अभी के अभी कीजिए। अब ऐसे कुछ कार्य होंगे जो बहुत ज़रूरी तो है, अभी करना है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में वो कार्यभार जो है वो किसी और को सौंपिए। अपने फैमिली में किसी को सौंप दीजिए, या आपके ऑफिस में कोई आपका जूनियर है उसको सौंप दीजिए। अब तीसरा खाना जो है कि जो बहुत महत्वपूर्ण तो है, मतलब महत्व बहुत है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब जैसे आपको आईटी रिटर्न फाइल करना है, तो उसका डेडलाइन है 31 मार्च, इंडिया की बात कर रहे हैं। दिसंबर में आपको याद है कि हाँ, हमको आईटी रिटर्न भरना है। तो आईटी रिटर्न भरना महत्वपूर्ण तो है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है बहुत, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, वो ऐसा कार्य नहीं है कि जो अभी करना है। तो ऐसे कार्यों को जो आप जो है स्थगित कर सकते हैं। मतलब जैसे दिसंबर में याद आया, तो फरवरी में किसी डेट में आपने अपने कैलेंडर में नोट कर लिया कि हाँ, इस दिन जो है हम इस कार्य को देखेंगे और ढंग से करेंगे। और चौथा जो भाग है वो है ऐसे कार्य जो कि ना तो बहुत ज़रूरी है और ना ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे कार्य को तो आप ना ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे कार्य करके सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका समय जो है व्यर्थ जाना है, और समय जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस समय के हिसाब से सोचिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जो कार्य बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़रूरी है, वो अभी कीजिए। जो कार्य कम महत्वपूर्ण है लेकिन बहुत ज़रूरी है, उनका कार्यभार किसी और को सौंप दीजिए। जो कार्य बहुत महत्वपूर्ण तो है लेकिन कम ज़रूरी है, उनको स्थगित कर दीजिए और कैलेंडर में एक जो है एंट्री बना लीजिए कि ये कार्य कब करना है। और जो कार्य कम ज़रूरी है और कम महत्वपूर्ण है, उसको तो बिल्कुल ही मत कीजिए। उसको उसी समय अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जितनी जल्दी अपने दिमाग से निकालिए, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो ये बड़ा अच्छा फ्रेमवर्क है और इसको आप कभी भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ अपने ऑफिस से रिलेटेड नहीं, घर से रिलेटेड भी अगर 20 काम हो तो उसको भी ऐसे ही जो है चारों भाग में बांट के डिसाइड किया जा सकता है कि कौन सा काम पहले करना चाहिए। तो इस फ्रेमवर्क को आप ट्राई कीजिए, और जो आपका एक्सपीरियंस है उसको इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही।